हेलो बच्चों, तो कैसा चल रहा है? हालचाल, सब समाचार सब ठीक है ना? आओ तो हम लोग क्या शुरू करेंगे आज हम लोग शुरू करेंगे फंक्शन। क्या हम लोग पढ़ेंगे? फंक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। देखिए, मैं फंक्शन का फॉर्मल डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा समय आएगा। मैं सबसे पहले आपको ना फंक्शन सिखा देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन तुम लोग रटते रहेंगे। डेफिनेशन तो ऐसे भी मैथ्स में आता नहीं है कि आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि व्हाट इज फंक्शन, डिफाइन फंक्शन 1 मार्क्स ऐसा तो नहीं होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या है। फंक्शन में 2-3 चीजें होती हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है। उसके बाद इमेज, प्री इमेज, ये सब टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिसमें अक्सर मैं देखा हूं कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको सुपर टेक्निक बता देता हूं, ठीक है। इस टेक्निक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और नहीं तो अपने पास ही रखना, किसी को बताना मत। ये टेक्निक सिर्फ तुम ही जानता और कोई नहीं जानता है, ठीक है। ऐसा भी जैसा तुम्हारा मर्जी। तो मैं अलग अलग कलर का एक पेन गिर गया था, अलग अलग कलर का चौक ले जाऊं तो यहाँ पर बनाऊंगा। अच्छे से कॉपी नोट्स निकाल लो, पढ़ लो। आज आपको गारंटी, 100% गारंटी वर्ड में यूज कर रहा हूं, गारंटी है कि फंक्शन में डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझ में आएगा, एकदम गारंटी। और आ जाए तो नीचे थैंक यू लिखना जरूर, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं हम लोग। ये और ये दो मैं बना लिया अंडा, ठीक है। ऐसा आप बुक में देखेंगे बना हुआ अंडा, ठीक है। अब ये अंडा में क्या है सुनो, यहां पर मैं दे देता हूं A, B, C, D, E, और यहां पर दे दिया मैं, क्या दे दूं बोलो, कुछ दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों किसी तरह से समहाउ मैं कलर चेंज कर रहा हूं, पता नहीं आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद एक बढ़िया डिजिटल मोबाइल लूंगा, बढ़िया डिजिटल कैमरा लूंगा, ताकि ये कलर वाला चेंज करूं तो आपको फील आए कि हाँ कलर चेंज हो रहा है, समझ में आए ज्यादा थोड़ा। चलिए ये देखिए, ये मैं कर दिया, ठीक है। ये ए का किसी तरह समहाउ, किसी तरह 1 के साथ रिलेशन है, ध्यान से सुनना। ए का किसी तरह है, कैसे है उसका चिंता छोड़ दो, किसी तरह है रिलेशन, ठीक है। बी का किसी के तरह 2 के साथ रिलेशन है, सी का किसी तरह 4 के साथ रिलेशन है, डी का किसी तरह 4 के साथ रिलेशन है, ई का किसी तरह 6 के साथ रिलेशन है, ठीक है। किसी तरह रिलेशन है। अब देखो हमारा हो गया काम शुरू, ठीक है। अब ये ट्रिक है जिसके लिए आप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इस साइड वाला सबको हम लोग मान लेंगे बेटा, और इस साइड वाला जो है ये बाप। या तो इसमें से कोई बाप बन गया है या बाप बनने वाला है, ठीक है। मतलब शादीशुदा है, बाप बन जाएगा कुछ समय के बाद, या बाप बन चुका है ऑलरेडी। वो सारे कैटेगरी के लोग इधर बैठे हैं, समझो। जो बाप बन गया है या जो बाप बनने वाला है, हो सकता है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद बन जाए, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इधर बैठा है, ठीक है। इधर जो है सब बेटा लोग है, बेटा लोग है। अब फंक्शन तभी कहलाता है, एक रिलेशन फंक्शन तभी कहलाता है जब हर बेटा का एक बाप हो, जब हर बेटा का एक बाप हो, और जब हर बेटा का एक ही बाप हो। लिख देते हैं, हर बेटा का एक बाप हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर बेटा का एक ही बाप हो। बस बच्चों ये 2 पॉइंट आप समझ गए, समझ में आ ही गया होगा। बस खत्म फंक्शन, इसमें सारा खेल किया। अब कुछ और एक्स्ट्रा डेफिनेशन तो मैं लिखूंगा, लिख के आपको दिखा दूंगा, बट सारा डेफिनेशन का निचोड़ इस 2
पॉइंट में है। अब चेक करते हैं हम लोग। ये बेटा इसका बाप है, हाँ है। 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 तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। अभी वीडियो पे बने रहिए, एकदम मस्त। आगे आगे चल के हम लोग और भी बड़ा अच्छा अच्छा चीज सीखेंगे, एकदम मजा आ जाएगा आपको आज पूरा एकदम। ठीक है, हो जाएगा। चलो देखो देखो, अब इसमें से ये पहले आप इधर साइड वाला को हम लोग बोलते हैं x, इधर साइड वाला को हम लोग बोलते हैं x, और इधर साइड वाला को हम लोग बोलते हैं y। इधर जो भी है सब y, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा y है, और ये a b c d e सारा x है। इधर साइड वाला को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इधर वाला साइड को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, ये इधर वाले को हम लोग बोलते हैं डोमेन, उधर वाले को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अच्छा मैं इन दोनों लाइन को मिटा रहा हूं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर इसमें से रेंज कौन है? रेंज, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो सुन लो एक बात ध्यान से, जो कोडोमेन में जो बाप बन गया है, जो बाप बन गया, जो फादर हो गया, वो कहलाता है रेंज। ठीक है, उन सभी का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। तो मैं अगर पूछूं बाप कौन बना? ये बना, हाँ बना। ये बना, हाँ बना। ये बना, नहीं नहीं बना। ये बना, हाँ बना। ये बना, हाँ बना। ये बना, ये बना, नहीं नहीं बना। तो जो जो बना, जो जो बना उसे हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल बाप्स, जो बन गया है बाप। ठीक है, जो हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 एंड 6। ये कलेक्शन ऑफ ऑल बाप्स इज नोन एज रेंज। डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ फंक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दिस साइड। ठीक है, ये सारा कुछ ए बी सी डी ई। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन, कोडोमेन यहां पर जो है ना सब है कोडोमेन, सब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कोडोमेन है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग दो टर्मिनोलॉजीज और चलते हैं, दो और टर्मिनोलॉजीज। एक होता है मिरर और एक होता है, सॉरी, एक होता है इमेज और एक होता है प्री इमेज। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज समझते हैं, ये दो टर्मिनोलॉजी समझते हैं। एक बात मान समझिएगा, जैसे हम लोग, मैं अपने जमाने में, मेरे को टीवी देखे हुए लगभग बहुत समय हो गए, अच्छा से बैठ के टीवी देखे हुए 10 साल हो गए होंगे। तो मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब हम लोग टीवी, जब उस समय डिश का लाइन हुआ करता था। ठीक है, डिश एंटीना, एक छतरी होता था, उससे सारे मोहल्ले में कनेक्शन जाता था, वो वाला समय था। आजकल तो वो हो गया, सेट टॉप बॉक्स हो गया, सबके घर पे अपना छतरी है ना, अपना है, अपना टीवी में एक छतरी, एक टीवी चलता है। पहले एक छतरी से पूरा मोहल्ला टीवी देखता था। अच्छा, वो भी नहीं, क्या करते थे लोग कि तार जा रहा और उसमें हुक मारा, अपना टीवी में जोड़ दिया, हो गया ऐसे भी होता था। तो होता क्या था, आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग टीवी में ना सेट करते थे, टीवी में हम लोग सेट करते थे चैनल्स। जैसे मेरे को कार्टून नेटवर्क पसंद है, तो मैंने सेट कर लिया 1 नंबर पर कार्टून नेटवर्क। जैसे सास बहू का झगड़ा वाला एक चैनल आता है ना, वो चैनल आता है ना, सास बहू का झगड़ा होता है जिसमें बहुत, स्टार प्लस। जैसे स्टार प्लस मान लो मन है आपको देखने का, तो आप स्टार प्लस को सेट कर लिए 2 नंबर पे। तो मैं लिख रहा हूं, 1 नंबर पे हमने सेट कर लिया था कार्टून नेटवर्क, 2 नंबर पे हमने सेट कर लिया स्टार प्लस, 3 नंबर पे हमने सेट कर लिया आज तक। ठीक है, आज तक, ये टी लिखना है मुझे, क्या लिखा रहा है, आज तक आज तक। 4 नंबर पे फिर आप कुछ सेट कर लो, क्या करोगे बताओ, डीडी न्यूज। ठीक है, ऐसे सो ऑन हम लोग सेट करते थे, हम लोग खुद से सेट करते थे अपने मर्जी से,
चैनल्स को जिस नंबर पर मन करता था उस नंबर पर सेट करते थे। आजकल ऐसा होता है फैसिलिटी कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आप एज्यूम कर लो कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। और ज्यादा चैनल्स नहीं हुआ करते थे, मेरे ख्याल से मेरे को याद है मेरे पास 20 या 25 चैनल्स हुआ करते थे। वो ज्यादा पैसा देने से और चैनल बढ़ाता था, तो हम लोग 20-25 चैनल में काम चल जाता था। तो उस समय ऐसा और भी चैनल्स है, बट टीवी के अंदर 999 तक था। रिमोट में अगर आप 999 डालोगे ना तो वहां तक चैनल पकड़ सकता है। मतलब टीवी का कैपेसिटी था 999 चैनल्स को क्या करो वो रख सकता है, मतलब अपने उसका कैपेसिटी था। तो बाकी 10-20 चैनल तो आते थे। उसके बाद क्या होता था, ब्लैंक ब्लू आता था, ब्लू एकदम ब्लू, या फिर किसी का टीवी में झिक 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 ऐसा होता था, ठीक है, ये होता था कंडीशन। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है कि मेरे पास रिमोट है, सपोज ये रिमोट है ना। अब क्या है कि मेरे को रामायण देखना, आजकल रामायण चल रहा ना, डीडी न्यूज पे चल रहा, शायद डीडी दूरदर्शन पे चल रहा ना, तो मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, 4 नंबर प्रेस करूंगा। तो ये रिमोट है, मैं यहां पर ऐसे 4 नंबर सोचा, 4 नंबर प्रेस किया और वहां पर रामायण शुरू हो गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, इमेज कहां बना, इमेज रामायण कहां बन रहा है, टीवी पर बना, सामने बना ना, इमेज सामने बनता है टीवी पर। और ये 4 नंबर कहां मैंने प्रेस किया, यहां रिमोट पर, ठीक है। इस रिमोट पर प्रेस करने से पहले कहां प्रेस हुआ, मेरे दिमाग में, यहां पर मेरा दिमाग में बना कि 4 नंबर ही दबाना है और 4 नंबर पर ही दूरदर्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 4 नंबर यहां दबाया, वहां पर रामायण शुरू हो गया। तो समझिए इमेज कहां बनता है, इमेज उधर बनता है, इमेज यहां बनता है, ठीक है, यहां होता है। और प्री इमेज किसको बोलेंगे, फिर प्री इमेज इधर बोलेंगे, इधर। तो दीज आर कॉल्ड प्री इमेज एंड दिस साइड इज कॉल्ड इमेज। अब इसमें भी इमेज कौन कौन है भाई, तो ए का इमेज है 1, ए मतलब अगर मैं 1 नंबर दबाऊंगा तो कार्टून नेटवर्क आएगा, तो इमेज है कार्टून नेटवर्क। तो ए है 1, बी का है 2, सी का है 3। अच्छा ऐसा भी तो होता है ना, जैसे मान लो कि A1 पर तो कार्टून नेटवर्क है, फिर कहीं दूर जाके ना 40-50 चैनल पे फिर से कार्टून नेटवर्क मिलता था। अगर मैं ऐसे ट्यूनिंग करता रहूं, ऐसे टाइम पास करने के लिए, मैं ऐसा करता भी था बचपन में, है ना, वो आगे पीछे चैनल करने वाला होता ना, तो उसको पीछे वाला ऐसे दबाया जा रहा, मजा आता था हमको, तो करते थे। तो हम देखे थे, एक चीज ऑब्जर्व करते थे अपने बचपन में, उस समय फंक्शन नहीं पड़े थे, बस ऑब्जर्व ये किए थे कि यार कार्टून नेटवर्क 1 पर है ना, ये तो हमने सेट किया अपने मन से, बट बाय डिफॉल्ट ना वो कहीं 25 नंबर, 26 नंबर, 40 नंबर, 99 नंबर कहीं पर जाकर के दोबारा कार्टून नेटवर्क मिलता था, 2 बार 3 बार मिलता था, जरूर मिलता था। तो ये वही हो गया, इस पर आपने सी को प्रेस किया तो 4 मिला, 5 को डी को प्रेस किया तो भी 4 मिला। तो सी का इमेज है 4, डी का भी इमेज है 4। 1 नंबर पर भी कार्टून नेटवर्क मिला और 25वें नंबर पर भी कार्टून नेटवर्क मिला। मैं रिमोट उठाया, 1 नंबर लगाया कार्टून नेटवर्क, फिर 25 नंबर लगाया, फिर कार्टून नेटवर्क, ऐसा होता है। डी का हो गया, ई का इमेज है 6। तो रेंज आप देखेंगे, सर हमने क्या बोले, सर देखिए ये 1 2 4 6 ही तो रेंज है, बोले हाँ है। तो बोला इसका मतलब ये हो गया कि रेंज इज सेट ऑफ ऑल इमेज, ये डेफिनेशन तो चलना चाहिए। हम बोले हाँ बिल्कुल चलेगा। रेंज क्या है, रेंज जो है सारे इमेज का सेट है, रेंज इमेजेस का सेट है। तो रेंज क्या है, रेंज इज, ये डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हैं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, मैं पूरा डेफिनेशन लिख करके भी दूंगा। पहले डेफिनेशन छोड़ो, आप कंसेप्ट पकड़ो, डेफिनेशन खुद बना लोगे। रेंज क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इमेज हो गया, इधर क्या हो गया, प्री इमेज हो गया, इधर क्या हो गया, इमेज हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे भी मैं समझा सकता हूं चाहूं तो, एक चीज और सुनो, जैसे बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं, सब भर दिन मेरा यही काम देखते रहना और सोचते रहना। अब एक बात सोचो, जो प्ले स्कूल होता है ना, प्ले स्कूल, छोटा छोटा बच्चा लोग होता है, इतना सा 1.5 फीट का बच्चा होता है, उसमें पढ़ता है, ठीक है, पॉकेट में डाल के ले आता है, उसके पापा मम्मी घर सो जाता है। अब देखो क्या होता है, ये बच्चा स्कूल गया, इधर वाला बच्चा है ना, बेटा है, याद है ना, इधर वाला वो है जो बाप बन गया है या बाप बन सकता है, ठीक है, वो लोग है सारे लोग। अब ये स्कूल गया, स्कूल में मान लो इसका कोई दोस्त है, इसको पिटाई कर दिया,
ठीक है, या टीचर सपोज करो, ऐसे आज का तो टीचर मारते नहीं है, बट मान लो इसका टीचर इसका ये बच्चा को पढ़े काने से ऐठ दिया, कहा बे होमवर्क नहीं बनाया, ठीक है, तो ये बच्चा रोते रोते घर जाएगा, ये जाके क्या बोलेगा, किसको बोलेगा, अपना पापा को बोलेगा ना। इसका पापा स्कूल आएगा, कौन मारा बोल के, ठीक है। इसी तरह इसका कान ऐठा, कहा बे तुम भी होमवर्क नहीं बनाया, होमवर्क और कहानी बनाता है, तो इसका पापा भी आएगा स्कूल, मेरा बेटा को काहे मारे। इसका कोई बेटा है, 3 का कोई बेटा है नहीं है ना, तो 3 को क्या फर्क पड़ रहा है कि इधर का बच्चा कुटाए, चाहे मार खाए चाहे नहीं मार खाए, 3 को कोई फर्क पड़ेगा, 7 को कोई फर्क पड़ेगा, 8 को कोई फर्क पड़ेगा, 5 को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसका कान ऐठो, सुन रहा, इसका कान ऐसे पकड़ के घुमाओ, तो जो चिल्लाते चिल्लाते आएगा उसको इमेज कहते हैं। इसका कान ऐठो, कौन चिल्लाते आएगा, अबे कौन मारा मेरा बच्चा को, ये आएगा ना, इसको इमेज कहेंगे। इसका कान ऐठो, ये आएगा ना, इसको इमेज कहेंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या तो टीवी का एग्जांपल समझ जाओ या ऐसे समझ जाओ। तो बच्चों दोबारा मैं बोलता हूं, डोमेन इस साइड वाले को कहते हैं, कोडोमेन इस साइड वाला सबको कहते हैं। कोडोमेन में से जो बाप बन गया, मतलब जिसका जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएगा, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा ना, तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, 7 8 जाएगा नहीं जाएगा, इसका बच्चे निकाल करेगा जाएगा। तो जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएगा, जो इमेज है उनका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। इसीलिए आपको बुक में लिखा हुआ ये वर्ड मिलता है कि रेंज, RANGE, आपको दिखता है ना नीचे, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसीलिए ये वर्ड आपको बुक में लिखा हुआ मिलता है, समझ में आ गया, क्योंकि कोडोमेन के अंदर है ना रेंज, ठीक है। एक बात और बच्चों पॉइंट करके लिखेंगे हम लोग कि डोमेन इज ऑन X, AXIS, और दूसरा बात कोडोमेन एंड रेंज इज ऑन Y एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप इसे कॉपी कर ले जल्दी। एक चीज और मेरे को बताना है बच्चों, तो कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, ये नहीं ना कॉपी कर लिया, कार्टून नेटवर्क और DD न्यूज कॉपी करना, ये कॉपी हो गया हुआ। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, डोमेन होता है इस साइड वाला, कोडोमेन उस साइड, इस साइड वाले सारे को X बोलते हैं, उधर वाले को हम लोग Y एक्सिस से पाया जाता है, Y है वो उधर वाला, इधर वाले को प्री इमेज बोलते हैं, उधर वाले को इमेज बोलते हैं। इमेज किसको बोलते हैं, दिस इज इमेज, दिस और ये सारा क्या है, इमेज है। और सेट ऑफ इमेज जो हो जाता है, इमेज को पूरा सेट में रख लो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, कोडोमेन हो गया, और कोडोमेन के अंदर ये होता है। चलिए अब मैं मिटा देता हूं इसे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर डोमेन होता है, वाई एक्सिस पर कोडोमेन या रेंज होता है। मिटा देता हूं इसे। अब बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है। एक बात आपको बताता हूं कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। आप लिख लो, इस बात को नोट करो। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। आपके मन में उठ रहा होगा, सर सब जगह रिलेशन एंड फंक्शन होता है, पहले लोग रिलेशन पढ़ाते हैं फिर फंक्शन पढ़ाते हैं, आप सीधा फंक्शन पे ही कूद पड़े। हाँ बच्चों, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा ही है, मैं पहले फंक्शन ही आपको समझा देता हूँ, रिलेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आप मेरे तरीका से पढ़ो, विश्वास करो, आपको मैं समझा के रख दूंगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा, आपका हर क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है इस बात का। ठीक है, चलिए पहले पॉइंट करके लिखिएगा, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू मतलब हर फंक्शन रिलेशन है बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। सर कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज जाओ मत। सुनो, जो बच्चा क्लास 11 में पहुंचा है, ठीक है, वो पक्का है, गारंटी है इस बात का कि क्लास 10 पास कर लिया है।
जो फंक्शन है गारंटी है कि वो रिलेशन है, ठीक है, ओके। अब वाइस वर्सा नॉट ट्रू का मतलब जो बच्चा क्लास 10 पास कर लिया है पर वो 11 में एडमिशन नहीं लिया, रोड में कहीं घूमते घूमते हमको मिल गया, है ना, हम पूछे कितना में पढ़ता है, मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, तो हम क्या सोचेंगे कि ये 10 पास किया है कि नहीं किया है, हमको क्या मालूम, है कि नहीं। तो हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, बट अगर फंक्शन है, अगर वो 11 में एडमिशन लिया है तो गारंटी इस बात है कि वो 10 पास कर चुका है, ठीक है। चलिए आइए, एक क्वेश्चन है, कुछ आपको देख करके बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। कॉपी कर लीजिए मेरे साथ साथ। दिस इज डेल्टा, डेल्टा इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। मस्त बेवकूफ बना था ना अंग्रेज लोग, एस ऐसे लिखता है, अब फिर ऐसे कर दिया, बोलता है डेल्टा पढ़ो इसको, है ना। चलो खैर इधर ये है 1 2 3 4 अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। चलिए बच्चों, अब आपको बताना है बच्चों, तो क्वेश्चन पहले आप लोग पूरा कॉपी कर लिए होंगे, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको फाइंड करके बताना है कि कौन सा इन चारों फोटो में से 1 2 3 4 इन चार फोटो में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन नहीं तो क्या, सिंपल रिलेशन है ना। अगर फंक्शन है तो इसका मतलब फंक्शन भी है, रिलेशन भी है, क्योंकि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। और अगर फंक्शन नहीं है वो, तो फंक्शन वाला कैटेगरी को वो फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं, रिलेशन तो वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। भले वो 10 पास किया हो चाहे नहीं किया हो, भाई इंसान तो वो रहेगा ही ना, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह आपको बताना है, ठीक है। और एक बात, जो बच्चे ये चारों क्वेश्चन का आंसर सही किए होंगे, या 1 या 2 या 3 या 4 के 4, आप जरूर ऑप्शन में लिखिएगा, है ना, कितना आपका करेक्ट हुआ, 1 करेक्ट हुआ, 2 करेक्ट हुआ, 3 करेक्ट हुआ, 4 करेक्ट हुआ, कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना सीखें, ठीक है। मैं देखता हूं, हर कमेंट में देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है आपका कमेंट देखकर, आप भी अपना आंसर को दीजिएगा। चलिए पहला ये देखते हैं हम क्या आपको सिखाएं इतना देर में। आपका आंसर हो गया, अब मैं बताता हूं, एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। मैंने क्या सिखाया कि हर, यहाँ पॉइंट 2 पॉइंट लिख दिया था ना, बोला 2 पॉइंट पे पूरा फंक्शन का खेल खत्म। हर बेटा का बाप होना चाहिए। अच्छा सुनो ना, एक बात बताओ, बिना बाप का बेटा होता है? कहां से हो जाएगा, प्रगट थोड़ी हो जाएगा, है ना। बायोलॉजिकली तो आप जानते हैं भाई, प्रगट तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये 1 है, ये 1 है मतलब ये बेटा, इस बेटा का बाप है, हाँ है, इस बेटा का बाप है, हाँ है, इस बेटा का बाप है, हाँ है, इस बेटा का बाप है, हाँ है। ऐसा होता है कि एक बाप का 4-5 बच्चा होता है, यहाँ पर 4 बच्चा है, बिल्कुल है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है, फंक्शन है, ठीक है। अब ये वाला देखो, इस बेटा का बाप है, हाँ है, इसका है, हाँ है, इसका है, हाँ है, इसका है, हाँ है, तो ये भी फंक्शन है ना। इसका चलो देखते हैं, इस बेटा का बाप है, हाँ है, और कमाल का बात है कि इसके पास भरपूर बाप है, एक नहीं 2 बाप है, एक ये है और एक ये है ना, 2 बाप है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है, नेचुरली दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये फंक्शन नहीं, ठीक है, ये फंक्शन नहीं, ठीक है। अब
ये क्वेश्चन करते हैं, इस बेटा का बाप है, हाँ है, इस बेटा का बाप है, हाँ है। ऐसा होता है कि एक बाप का दो दो बेटा होता है, बिल्कुल होता है। अभी तो यहाँ 4 साल हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। इस बेटा का बाप है, हाँ है। इस बेटा का बाप है, नहीं नहीं है। तो ये आया कहां से, ये कहां से आ गया? इज दिस पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। सो दिस इज नॉट फंक्शन। ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं। मैं लिख देता हूं फंक्शन नहीं। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ में? अब बेटा बाप वाला बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर? चलिए, आप इस वाले साइड को मैं मिटाऊंगा, इसे आप कॉपी कर लें, लिख लें। मैं मिटा रहा हूं, मैं हट जाता हूं, पूरा लिखिए। चलिए, अब मैं मिटा देता हूं। देखिए, एक बात और सोचिए, एक बात और है इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे। इस फंक्शन का डोमेन मैं पूछता हूं। डोमेन, डोमेन क्या होगा बताइए? 1 2 3 4। मैं रेंज पूछता हूं, रेंज। रेंज क्या होगा? सिर्फ अल्फा होगा, सिर्फ अल्फा होगा। जो बाप बन गया है वही रेंज होता है। जो बाप बन सकता है, ये बन सकता है, अभी बना तो नहीं है ना, ठीक है, यही रेंज होगा। कोडोमेन, कोडोमेन यहां पे जितने हैं सब होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साइन। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4। मैं पूछूं रेंज क्या है, तो रेंज होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मैं पूछूंगा कोडोमेन क्या है, तो आप बोलेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो रेंज बराबर कोडोमेन है ना? यहां पर रेंज बराबर कोडोमेन है, हाँ है। यहां पर रेंज बराबर कोडोमेन है, नहीं नहीं है। तो ऐसे जब चीजें होने लगती हैं तो इसका स्पेशल नाम होना शुरू हो जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, है ना बच्चों? और अच्छा लगा ट्रिक तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी इस तरह के ट्रिक्स निकालने में मोटिवेशन हो। इस तरह के बहुत अच्छा ट्रिक निकाल करके आप बच्चों तक पहुंचा सको, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी हेल्दी, ठीक है? थैंक यू।